नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं जो सदियों से विज्ञान और तर्क को चुनौती देता आ रहा है। हम बात कर रहे हैं श्री कथा में बताए गए वृंदावन के सबसे गहरे आध्यात्मिक रहस्य निधिवन की। वृंदावन की ऊर्जा और पवित्रता के बारे में तो हम सबने सुना है, लेकिन इसी भूमि के ठीक बीचों बीच एक ऐसा रहस्यमय जंगल है जिसकी कहानियां वाकई हैरान करने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के इस अद्भुत स्रोत सामग्री के आधार पर निधिवन के इस रहस्य को समझने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस स्रोत में एक बहुत ही मशहूर और खूबसूरत बात कही गई है, वृंदावन के रोम रोम में राधा कृष्ण बसते हैं। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो पूरी की पूरी नींव है जिस पर यहाँ की संस्कृति टिकी है। मतलब ईश्वरीय शक्ति यहाँ सिर्फ मंदिरों या मूर्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, सच कहें तो हर एक कण में रची बसी है। और ये बात इसलिए बहुत अहम हो जाती है क्योंकि आगे हम जिन घटनाओं की बात करने वाले हैं उन्हें समझने के लिए हमें इसी आध्यात्मिक नजरिए की सख्त जरूरत पड़ेगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे पहले खंड की ओर, वृंदावन की पवित्रता। स्रोत सामग्री में वृंदावन को साफ तौर पर एक पवित्र भूमि माना गया है। आसान शब्दों में कहें तो इसे श्री राधा कृष्ण का हमेशा रहने वाला निवास स्थान माना जाता है। अब ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये जो सारी मान्यताएं हैं ना, ये रातों रात नहीं बन गईं। इसके पीछे सदियों पुरानी विरासत है। और जरा सोचिए, जब किसी जगह को इतना पवित्र मान लिया जाता है तो वहां की आम घटनाएं भी एक अलग ही ईश्वरीय चमत्कार की तरह देखी जाने लगती हैं। और सच मानिए, निधिवन की पहेली को सुलझाने का असल सुराग इसी सोच में छुपा है। और अब हम पहुंचते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, निधिवन के रहस्य। तो आखिर ये निधिवन है क्या? ये वृंदावन के अंदर ही एक बहुत घना सा जंगल है और हमारी स्रोत सामग्री के अनुसार यहाँ के लोगों का ये पक्का विश्वास है कि यहाँ आज भी हर रात श्री कृष्ण अपनी रास लीला रचाते हैं। जरा सोच कर देखिए, ये कोई ऐतिहासिक स्मारक नहीं है जहाँ बस पुराने जमाने में कुछ हुआ था, बल्कि मान्यता ये है कि यहाँ हर रोज, जी हाँ हर रात, वो ईश्वरीय लीला होती है। बस फर्क इतना है कि उसे इंसानी आंखों से देखा नहीं जा सकता। आज के इस मॉडर्न जमाने में भी ऐसा विश्वास होना वाकई अपने आप में बहुत ही अचरज की बात है। चलिए अब बात करते हैं खंड 3 की, जब सूरज ढलता है। अब यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये कि ये रहस्य सिर्फ हम इंसानों तक ही सीमित नहीं है। स्रोत एक बहुत ही अजीब सवाल उठाता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि सूरज ढलते ही यहाँ के पक्षी और यहाँ तक कि बंदर भी इस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं? सोचिए जरा। वैसे तो जानवर रात के समय जंगलों को अपना सबसे सुरक्षित घर मानते हैं, है ना? लेकिन निधिवन में ये सारे जानवर खुद ब खुद जगह खाली कर देते हैं। ये बात इस पूरी मान्यता को और भी ज्यादा गहरा और रहस्यमयी बना देती है। तो चलिए देखते हैं कि स्रोत में इसके बारे में क्या दावे किए गए हैं। जैसे ही जंगल में सूर्यास्त होता है, एक तरह का रोजाना का पलायन शुरू हो जाता है। नियम यह है कि सभी इंसानों को फौरन वो जगह खाली करनी होती है। पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ जाते हैं, दिन भर उछल कूद करने वाले बंदर भी वो इलाका पूरी तरह से छोड़ देते हैं। और नतीजा, पूरा का पूरा जंगल हर तरह के जीवन से एकदम खाली और सुन्न हो जाता है। विश्वास करने वालों का मानना है कि ये सन्नाटा इसलिए छाता है ताकि वो अदृश्य ईश्वरीय लीला बिल्कुल एकांत में हो सके, बिना किसी की दखलंदाजी के। सच कहूं तो दिन और रात के बीच का ये जो फर्क है ना, ये पूरी तरह से चौंका देने वाला है। एक तरफ दिन में ये जगह देखिए, भक्तों की भारी भीड़, भजन कीर्तन, जीवन की पूरी हलचल, बिल्कुल एक उत्सव जैसा माहौल। चलिए अब इस पूरे अलौकिक चित्र को जरा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, जंगल खाली होना शुरू हो जाता है। फिर आती है गोधूली बेला, यानी हल्की हल्की शाम। तब तक जानवर भी पेड़ पौधे छोड़ देते हैं। इसके बाद पूरी रात पूरी तरह से उस अदृश्य रास लीला के नाम रहती है। और फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटती है, ये जंगल वापस से हमारी आपकी तरह एक सामान्य सी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। ये पूरा चक्र हर दिन बिना रुके बिल्कुल ऐसे ही दोहराया जाता है ना? कमाल की बात। आगे बढ़ते हैं खंड 4 पर, रंग महल के चमत्कार। अब बात करते हैं उन चमत्कारी सबूतों की जिनका जिक्र स्रोत में बड़ी ही प्रमुखता से किया गया है। निधिवन के अंदर एक जगह है रंग महल। मान्यताओं के अनुसार हर सुबह जब रंग महल के दरवाजे खोले जाते हैं तो अंदर का नजारा कुछ और ही होता है। बिखरा हुआ बिस्तर मिलता है, इस्तेमाल किया हुआ दातुन रखा होता है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने प्रसाद ग्रहण किया हो। हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो स्रोत में कहा गया है।
लेकिन जरा सोचिए, ये छोटे छोटे सबूत ही वो वजह हैं जो हर सुबह यहाँ के लोगों के इस दृढ़ विश्वास को एक नई ऊर्जा और सच्चाई का एहसास देते हैं। अब आते हैं 5वें खंड पर, बांके बिहारी की उत्पत्ति। और ये जो कहानी है ना, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि कैसे निधि वन का ये रहस्य एक बहुत बड़े ऐतिहासिक रूप में बदल गया। स्रोत में एक अद्भुत कथा का वर्णन है, बांके बिहारी जी के प्राकट्य यानी उनके प्रकट होने की कहानी, और ये सीधे इसी पवित्र जंगल से जुड़ी है। तो बात सिर्फ रात के उस सन्नाटे या रहस्य की नहीं है, बात यह है कि इसी जगह ने बांके बिहारी जी की उस असीम पूजा को जन्म दिया जो आज पूरी दुनिया से लाखों लोगों को यहाँ खींच लाती है। इसका असर सच में बहुत व्यापक है। और अब हमारा छठा और आखिरी खंड, आस्था और निरंतर भक्ति। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निष्कर्ष क्या निकलता है? वो ये कि ये सब कोई 2-4 साल या दशकों की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी बात है। भौतिक रहस्यों, तर्क और सबूतों की बहस से बहुत ऊपर इस जगह की जो असली ताकत है वो है यहाँ के लोगों की वो अटूट भक्ति, वो श्रद्धा जो कई पीढ़ियों से बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है। निधि वन की इन कहानियों ने समय की हर कसौटी को पार किया है और लोगों के दिलों में ईश्वर के प्रति उस विश्वास को और भी गहरा किया है। बिना किसी ठोस भौतिक सबूत के भी ये आस्था कम होने के बजाय लगातार बढ़ती ही गई है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या निधि वन की असली ताकत रात के उन भौतिक सबूतों को खोजने में है, या फिर उस अगाध अदृश्य आस्था में है जो ये हर एक इंसान के दिल में जगाती है? हमारी ये पूरी स्रोत सामग्री हमें विज्ञान और तर्क की दुनिया से निकालकर विश्वास की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां कुछ ही चीजें आंखों से देखी नहीं जाती, बस गहराई से महसूस की जाती हैं। और इसी विचार के साथ अब सोचने की बारी आपकी है। इस बेहद खास और रहस्यमयी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और दिलचस्प विषय के साथ फिर मुलाकात होगी।